हेलो ट्रेडर, वेलकम टू अवर चैनल द ट्रेड डोमिनेटर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक फॉर बिगिनर। आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में कैसे कोई मतलब स्टार्टिंग से कोई कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आने वाली जो टॉपिक्स है बहुत डीपली होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा एकदम। ठीक है, इस जर्नी में हमारे साथ बने रहे द ट्रेड डोमिनेटर के साथ। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट मार्केट। ओके, मार्केट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मार्केट के बारे में जानेंगे, मार्केट होता क्या है। देखिए, आप लोग जो जनरली आप लोग सुनते आते हैं कि मार्केट का मतलब होता है कहीं पर आप गए, आपको जो लेना है वहां पर वो चीजें मिल रही हैं, आप बस वहां पैसा निकाले, लिए और घर चल दिए। ठीक है, तो ये हो गया मॉनेटरी मार्केट। ठीक है, क्या मॉनेटरी मार्केट? मॉनेटरी मार्केट का मतलब हुआ कि जहाँ पर आपको पैसे से लेन-देन करना होता है, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो हम लोग ट्रेडर्स हैं, हमारे यहाँ होता है एनएससी एंड बीएससी। हम लोग सिर्फ़ 2 ही जगह से बाय सेल कर सकते हैं, बस खरीद-बिक्री सिर्फ़ यहीं से होती है और कहीं से नहीं, दूसरी जगह से हम लोग नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हमारे टॉप पर आता है एनएससी। एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द इज़ द इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है ये। उसके बाद आता है बीएससी। बीएससी आपका हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना बीएससी है हम लोग का। तो जितना भी 90s का कंपनी है, जितना भी कंपनी है 1870 1857 से ये स्टॉक एक्सचेंज चला आ रहा है। ठीक है, बहुत पुराना है, एशिया का सबसे पुराना है ये चला आ रहा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कितनी कंपनीज लिस्टेड है, क्या सीन है इसका। तो देखिए, बीएससी का टोटल 5000 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, और एनएससी में आपका 2500 कंपनी लिस्टेड है। ठीक, तो आप लोग सुनते होंगे डेली, अरे भाई मार्केट ये हो गया, अरे भाई मार्केट वो हो गया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका पैसा लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं, या फिर जिनको डर लगता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो थोड़ा उनका डर जायज़ होता है। देखिए, जहाँ पर पैसा है वहाँ पर इमोशन आ ही जाता है। ठीक है, बट लेकिन बट मार्केट में वही पैसा बनाता है जो इमोशंस को एकदम कंट्रोल में रखता है। जिसका इमोशन उसके कंट्रोल में है, पैसा उसी का बनेगा। क्लियर एकदम, पैसा मतलब रुपया। ठीक है, इंडिया में पैसा अलग होता है। ठीक, पैसा मतलब रुपया। याद रखिए, आप हमेशा आपके थॉट प्रोसेस क्या होता है उस पे डिपेंड करता है आपकी चीज़ें किस प्रकार आगे चलेंगी। ठीक है? चलो आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे अपने टॉपिक्स की ओर। तो हमारा जो इंडेक्स होता है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो, ये हम लोग का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि पर्दे के पीछे रहता है, सामने नहीं रहता है कभी भी, पर्दे के पीछे रहता है। पर्दे के पीछे रह करके ये सारे काम करता है। मान लो ऐसे बहुत डीप बातें हैं, तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा क्योंकि ये टॉपिक हमारा बेसिक फॉर बिगिनर है, तो हम लोग बेसिक पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, एनएससी के सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है निफ्टी। निफ्टी में क्या है? निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी का भी अभी क्या चल रहा है, इंडेक्स का प्राइस आपका 25,175। ठीक है, तो ये आपका रेट नहीं है, आप मतलब कि टोटल 50 कंपनी है निफ्टी में। देखो, 50 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनियां, देश की बड़ी 50 कंपनियां, छोटी मोटी नहीं, 50। सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्री, 20 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक, फिर उसके बाद आता है कोटक, फिर ऐसे ऐसे करके जितनी भी सेक्टर्स होती हैं, हर एक सेक्टर की एक दो कंपनी इसमें होती ही होती है, कंफर्म है एकदम। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी है हमारा। तो इसका आज का प्राइस बोलो 25,175.40 का रेट चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भारत बाजार है आज, भारत शेयर बाजार है, 25,175 पे चल रहा है। फिर उसके बाद आता है बैंक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मतलब हुआ, निफ्टी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लोग और अरे आगे चल के बहुत अच्छा डिस्कस होगा, एकदम पूरा डीपली डिस्कशन चलेगा एकदम। ठीक है, आगे एनालिसिस आएगा, फिर उसके बाद से आपका टेक्निकल्स आएगा, फंडामेंटल्स आएगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी आगे चल करके। ठीक है, तो उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि जितने भी बड़ी बड़ी बैंक है, जो भी बैंक का आप नाम ले लो, सारे के सारे बैंक बैंक निफ्टी में आते हैं। ठीक है, और सबसे गजब की बात है, ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी हेवी चलता है, जो भी बोलो। अभी तो इस पे ट्रेडिंग थोड़ा बंद हो गया है, मंथली एक्सपायरी हो गया है। बट जब वीकली रहता तो भाई मजा आता था, इसमें पैसा खूब छपता था अपना। फिर निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी भी वैसे ही है आपका फाइनेंशियल। फिन का मतलब फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, और निफ्टी मतलब 50 कंपनियां। तो फिर निफ्टी जो है हम लोग का तो
फिन निफ्टी में क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी है वो सारी इसमें लिस्टेड है, ठीक है। अब कोई लोग और भी अदर अदर है, जैसे कि अब निफ्टी मेटल हो गया, आईटी आईटी निफ्टी हो गया, ऐसे करके बहुत सारा है, बहुत है, ठीक है। 50, अरे भाई 5,000 कंपनी है, कितने ही नाम लोगे, ठीक है। तो आगे और भी डिस्कशन होगा, तो पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है मार्जिन बाइंग एंड सेलिंग। आपको मैं टर्मिनल पे ले चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा एकदम, ठीक है। मेरा इसमें अकाउंट है ग्रो का, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड आधार कार्ड और बैंक, बस क्लियर है। ये 3 चीज़ लगेगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, बस आप इंडियन होने चाहिए, बाहर के नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए, मार्जिन ना, मार्जिन का मैं बात कर रहा था। जैसे कि आपको सीएससी लेना है, ठीक है। तो सीएससी के बारे में आप देख सकते हैं, सीएससी का फिलहाल रेट कितना चल रहा है, 140.44, यानी कि आपको एक शेयर लेने पर इसका आपका 140 140 रुपये 44 पैसा लगेगा। ये अभी जो प्राइस शो कर रहा है आपके मार्केट बंद होने के बाद का है। ध्यान रहे, मार्केट हमेशा 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है, बस इसके बीच में ही आप इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, आप सब कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें इन टाइम फ्रेम के बीच में ही होता है। इसलिए बोला जाता है ट्रेडर्स के लिए टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो। ओके, चल। तो इसका मार्जिन आपको मैंने बता दिया। जैसे कि आप अगर आप बाय करोगे आप, तो अगर आप 2 शेयर खरीदना चाहते हो, तो इसका जो प्राइस है आप बस सेट कर लो खुद से। अगर आप मार्केट प्राइस पे उठाना चाहते हो तो मार्केट पे उठा लो, अगर आप लिमिट पे उठाओगे तो लिमिट पे उठा लो। मार्केट पे उठाओगे जो मार्केट पे चल रहा है उसका वो प्राइस मिलेगा, लिमिट पे उठाओगे तो जो लिमिट आप डालोगे, जैसे कि अगर मार्केट अभी कितना, मतलब मार्केट अभी क्लोज किया 140.44 पे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं 140 पे खरीद लूँ, तो मैं कहाँ से खरीदना चाहता हूँ, दो ही एक्सचेंज है, मैंने जैसे कि अपने पहले बताया कि बीएससी है और एनएससी है, तो आप बीएससी से भी खरीद सकते हो, एनएससी से भी खरीद सकते हो। सुविधा भी बहुत अच्छी हो गई है पहले से ही है, ठीक है। तो आप बीएससी से भी खरीद सकते हो, एनएससी से भी खरीद सकते हो, बस आपको चेंज करना है अपना, बात खत्म, क्लियर है एकदम, ठीक है। मैं एनएससी से खरीदना चाहता हूँ तो 281 रुपये लगेंगे, कैसे, 140 इंटू 2, 280, और 1 रुपये का चार्जेस लगता है आपका खरीदने का, ठीक है। बेचने का भी सेम है, बेचने का 13.5 रुपया प्लस जो जीएसटी एसटीटी चार्जेस लगता है वो, बस क्लियर है। टोटल ओवरऑल बेचने का 25 रुपया, 25-30 के आसपास लगता है, खरीदने का ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। ये रहा हम लोग का मार्जिन का बात। अब हम लोग फंडामेंटल पे बात करेंगे इसका। फंडामेंटल क्या होता है, अगर देखो कोई भी कंपनी का, अगर आप किसी के बारे में, अगर आप मान लो कि आज आपको फ़ोन लेना है, तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे ना कि भाई वो फ़ोन का क्या सीन है, आपको क्या नीड है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इन्वेस्टिंग के लिए की जाती है, तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ टिकर फिनोलॉजी का। तो ये एक प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस है ये, ठीक है। मैं यहाँ से क्या क्या देखता हूँ वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। सेम कंपनी सीईएससी। देखो आ गया सीएससी, ध्यान रहे कंपनी का नाम सही से डालना, ठीक है, बोलने में वो हो गया थोड़ा सा। चलो देखो, स्टैंड अलोन होता है, देखो दो तरह का फंडामेंटल होता है यहाँ पर। सबसे पहला स्टैंड अलोन होता है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि जो कंपनी जो है खुद कमा रही है, जितना भी ऑपरेशन हो रहा है कंपनी के, वो सारा खुद का होना है, मतलब खुद वो कर रही है, ठीक है। स्टैंड जैसे ही आप कंसोलिडेट पे मारोगे, कंपनी का अगर मान लो कहीं पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है, कंपनी का पैसा इन्वेस्ट जो उसका डिविडेंड आ रहा है, वो सारा चीज कंसोलिडेट में आता है। तो हमेशा याद रखना, स्टैंड अलोन से ज्यादा बेटर कंसोलिडेट होता है, बट हम लोग दोनों देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें भाई अगर घुसना है अंदर में एकदम सब कुछ जानो, एकदम किसी को मत छोड़ो साला, ठीक है। देखो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना का चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,723 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इन केस अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,700 है ना, तो हम लोग 19,000 के करीब पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 19,000 डिवाइडेड बाई अभी रेट आपका क्या चल रहा है, 140 के आसपास हम लोग देखे थे, तो 140 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर 140, कितना हुआ 135 करोड़, यानी कि 135 करोड़ शेयर जो है वो मार्केट कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये एक हम लोग का
नॉर्मल ये रहा कि भाई डिमांड एंड सप्लाई का क्या सीन रहेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो 132.56 करोड़। ओके, तो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? अब आप अगर कंपनी अगर 1 रुपये कमा रही है तो आप उस पर कितना रुपए लगाने को रेडी हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई अगर व्यक्ति, मान लो आज आप 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, चलो, तो फिर आप कितना रुपया उस 100 रुपये कमाने के लिए लगा रहे हो? जैसे कि इंडियन रेलवे का है आपका, इंडियन रेलवे जो है आपका 97 पैसा खर्च करता है 1 रुपया 25 पैसा कमाने में। इंडियन रेलवे का बता रहा हूँ भाई, इंडियन रेलवे, जो कि मात्र कितनी डिफरेंस आया, मात्र 27 पैसे का। ठीक है, सोचो इन इतना बड़ा गेम होता है इस चीजों पर। तो इसका फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू में बताऊंगा आगे। डिविडेंड डेप्ट क्या होता है, डेप्ट मतलब कर्ज, कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है। सेल्स ग्रोथ क्या, 11.17% का सेल्स ग्रोथ है इसका। नॉर्मल सी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप जानोगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जितना पैसा लगा रहे हो उस पर कितना वो रिटर्न बना रहा है। रिटर्न बना रहा है मतलब इन द सेंस, अगर कंपनी कहीं से पैसा उठा रहा है तो कितना रिटर्न बना रहा है उस पैसे। आरओसी क्या होता है, अगर कंपनी ने कहीं से लोन ले रखा है, फिर उसके बाद से कंपनी का और भी मतलब इंटरनल पैसा होता है, वो सब आपका आरओसी में कैलकुलेट होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आप कितना पैसा बना, रुपया आप बना रहे हो जिसमें कैपिटल आपने डाला, एम्प्लॉयमेंट होता है डालना। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ हो गया फिर आपका। फिर उसके बाद से ये तो हम लोग का चार्ट रहा, सी ए जी आर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, पीई रेशियो हो गया आपका, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फिर उसके बाद से कुछ कंपनियां यहाँ पर दी गई है पीयर कंपैरिजन के लिए, आप देख सकते हो यहाँ से। ओके, तो सेल्स ग्रोथ क्या रहा कंपनी का, देखो 1 साल का सेल्स ग्रोथ 11.17%, 3 साल का 10.67%, 5 साल का 6.93%, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ क्या है भाई, प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम एकदम, बस पहला ईयर में 0.54% का करेक्शन बोले या फिर, देखो कोई भी चार्ट हो, लाइफ का चार्ट हो या फिर मार्केट का चार्ट हो, टेढ़ा बाका चलता ही है भाई, क्लियर है, ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। और जो भाई ट्रेडर है उनके लिए तो बात ही अलग है। आरओई आपको मैंने बता ही दिया, आरओसी बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो क्या है, प्राइस टू कैश फ्लो क्या है, डेप्ट इक्विटी क्या है, सीएफओ क्या है, पैट क्या है, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है, ये जो मैं सारी बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे फंडामेंटल में आते हैं। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, डीआई क्या होता है। अब चलो अब इसको थोड़ा हम लोग डेप्थ में जानते हैं, होता है क्या है एग्जैक्टली ये। प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी का जो ओनर है उसके पास कितना शेयर है। अगर कंपनी के पास, कंपनी का जो ओनर है, ओनर इन द सेंस कि शेयर होल्डर जो है कंपनी का, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठता है, ओके, उसके पास कितना शेयर है, 52.11%। ओके, अगर आप 135 को अगर आप जैसे कैलकुलेट कर लो, आपके सामने ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 135 था ना, 135 करोड़। ओके, तो इंटू 52.11 2462.56 इंटू, इसको करोड़ में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय दैट नंबर, यानी कि 277 के रेट पे इन्होंने खरीदा है। एल ने देखो 277 के रेट पे खरीदा है। अभी इसका रेट कितना चल रहा है आपका, 140, यानी कि इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ अभी है। एल का इन्वेस्टमेंट 277 का, फिलहाल ये स्टॉक कितने का चल रहा है, 140 का चल रहा है, यानी कि 60 रुपये इधर हो गया आपका, और 77 है तो 80 पकड़ लो इसको। ठीक है, यानी 120 का भी लोगों को घाटा चल रहा है। बट ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लोग सीधा लॉन्ग टर्म मारता है। जो होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भाई रिटेल वाले लोग खेलते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, चलो हो गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का बेसिक आज का। ठीक है, और भी आगे जैसे कि कौन कौन प्रेजेंटेशन होता है, रेटिंग होता है, जितनी आपकी अदर कंपनियां है वो हर कंपनी पे रेटिंग करता है, वैसा करके। ठीक है, फिर आपका एनुअल रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो जो मेन मेन आपका चीज़ है वो काम का है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, इनसाइडर। इनसाइडर मतलब आपको, जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हो तो कौन कंपनी का क्या, कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसे पता चलेगा, जब आप कौन कौन सी रीड करोगे, कौन कौन सा आप रीड करोगे तो आपको प्रोजेक्ट पता चल जाएगा, कंपनी का आने वाला उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। ठीक है, और ये जो हम लोग का जितना भी आपका मनी कंट्रोल हो गया, फिर आपका सबसे बड़ा क्रिसिल हो गया, ये लोग आपका इन्वेस्ट मतलब रिसर्च करते हैं इन सभी के ऊपर। हम लोग से भी तगड़ा रिसर्च इन लोग का होता है, हम लोग तो भाई कुछ भी नहीं है इन लोग के सामने।
ओके, चलो हम लोग वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।